संसार क्रांति के जो पत्रकार धर्मू भाई के साथ जो मामला हुआ है, उनके ऊपर जो हमला हुआ है, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए ये सारे पत्रकार ना केवल बातचीत करने के लिए परंतु उनकी मदद के लिए भी ये यहाँ पहुंचे हैं। तो हम बात करते हैं धर्मू भाई से। धर्मू भाई राम राम। राम राम भाई जी। सारे आपके जो दर्शक जुड़ रहे हैं, जितनी भी चैनल आइडिया गदरी हैं, सारे दर्शकों ने धर्मू भाई की राम राम। तो धर्मू भाई, ये जो परसों मामला हुआ, इसका सारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताएं, मोटा मोटा मामला क्या है? बिल्कुल अजमेर भाई, जिस घटनाक्रम में को या जो काला दिन था जिसमें को मैं गुजरा हूँ अजमेर भाई, मैं आप तभी मिला था, घटना आपके साथ भी घटी थी। बड़ा दर्दनाक हादसा था। हाँ जी, हाँ। फर्क यूँ है कि जिस टाइम आपके साथ हादसा घटा वो रात का दिन था, उसमें कुछ लोग थे, जो 2-4 लोग थे जिसमें आपको ऊपर हमला करा। लेकिन आड़ा दुख यूँ है कि पत्रकारिता धर्म निभाते हुए, आप भी पत्रकारिता धर्म निभा रहे थे उस समय। बिल्कुल। जब इस तरह का जोखिम आवे है तो बड़ा दुख आवे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 मई का जो यू दिन था, यू अपने हरियाणा के लिए बड़ा दुखदायी, बड़ा कष्टदायक और बड़ा काला दिन था, मनहूस दिन। क्योंकि यू हमला धर्मों के ऊपर को नहीं था, यू हमला जो है अपनी हरियाणवी संस्कृति के ऊपर था, हरियाणा के पत्रकारों पे था। बिल्कुल, पूरी हरियाणा की आन बान शान के ऊपर। और पत्रकारिता जो धर्म है, एक जो पत्रकार धर्म है, उसके ऊपर संकट के गहरे और काले बादल मंडराने लगे हैं। इसकी रक्षा और सुरक्षा क्यों कर सुनिश्चित करी जावे, ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ना अजमेर भाई। हाँ जी, हाँ। खतरा में है। खतरा में नहीं करमू भाई, कत्लेआम, ये कत्लेआम होया है। इंसानियत मरी है उस दिन। नहीं, इस बात को सारे पत्रकार भी महसूस करें और आम जनता भी महसूस करे इस बात को कि धर्मों के साथ बहुत गलत हुआ। प्रतिक्रियाएं आई हमारे पास, इंसानियत मरी है करमू भाई। लोग ये जानना चाहते हैं, अभी मेरे पास रोहतक से एक फोन आया था कि कुंडू साहब क्या हुआ, पूछा हुआ आपने धर्मू भाई से क्या मामला था, तो आप उस मामले का पटाक्षेप करो ताकि लोगों को पता चल जाए मामला क्या था वास्तव। मामला तो अजमेर भाई यूं तो ठीक वो काम हो गया भाई, मामला ही तो कोई नहीं था। अच्छा, मामला पहाड़ लिकड़ी बोला भाई शराफत की हद होगी, नाम में शराफत अली है। एक कहावत नहीं, बोला चली रुका पड़ गया, बोला गोली चली जी। बाद में जांच हुई नहीं, किसी खोटी चवनी चली थी, आया कुछ नहीं। अजमेर भाई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उन भेड़िया तभी सवाल पूछना चाहूँ जिनने यह कायराना हरकत करी है, और समाज का हर प्रबुद्ध वर्ग, उस तक मैं एक सवाल पूछना चाहूँ कि केवल मोदी मीडिया गोदी मीडिया कह के और किसी आदमी को इस तरह से बेइज्जत करना कितनी बड़ी समझदारी है। और मैंने कहूँ धूल में लठ मारने की बजाय टेक्निकल बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एविडेंस। क्योंकि जब कोर्ट में जब मामला जाकर सबूत के आधार पर बात होया कर है, धूल में लठ नहीं मारा जा करता। यूं बहुत बड़ा एक प्रोपोगेंडा है मेरे भाई, किसी भी भाई को जब मान लो विभाग पत्रकारिता मेरे धर्मो भाई कर रहे हैं, आपके ऊपर जब अटैक हुआ तो मोदी मीडिया के ये प्रोपोगेंडा है। बिल्कुल, ये हर उस पत्रकार के लिए बहुत बड़ा सबक है। और उसके कुछ मेरे पत्रकार भाई, उनकी मैं घनी बड़ी गलती मानता होया करे, मानव फितरत है और उसके भीतर भीतर कुछ खुश भी हैं। लेकिन मेरे वह मीडिया के भाइयों का स्वरूप भी देखने आया जिनने अपनी जान जोखिम में डालकर, नवीन भाई है, अजय भारद्वाज है, उनने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई, जो वहाँ हाजिर थे। हाँ, लेकिन एक नेचुरल सी प्रोसेस होया करे, कोई पत्रकार हो चाहे कोई भी बिरादरी है, वकील बिरादरी है, पत्रकार बिरादरी है, पुलिस बिरादरी है, आपस में लाइक पुलिस चल लिया करे। नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई बुरा भी नहीं मानना चाहिए। मयंक तोमर भाई को पगड़ी का अपमान होया है भाई। सही बात है, पूरा हरियाणा की आन बान शान उस दिन पैरा तो रोंदी गई है, बिल्कुल कुचली गई है, जड़ाई गई है। और यह पगड़ी को धर्मों कर्मों का कॉपीराइट को नहीं भाई, इस पगड़ी का ऊपर है भाई, ये अपने पूर्वजों की विरासत है। निचोड़ बताओ कि इसका निचोड़ तली पाई तली पाई, ये हमला क्यों किया अजमेर भाई? बिल्कुल तली पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सवाल का जवाब की हमने तलाश है कि ये जो भेड़िए थे, 2-2.5 भेड़िए, जिनने की आंदोलन को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश रच रखी थी और जिनने की धर्मों कर्मों को सहारा बनाया, और अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। कामयाब कहूंगा मैं। क्यों हो गए कामयाब? के सामाजिकता की हत्या कर दी, हमारा जो भाईचारा है उसको तार तार कर दिया। ये इतिहास का वो काला दिन था 7 मई का कि भगवान करे आगे किते हमने काला दिन तो आपका मतलब वो आंदोलन को बदनाम करने वाली ताकतें हैं। आप बताओ भाई कुछ मामला कमेंट बॉक्स में जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, जितने भी चैनल जो सारे इस टाइम लाइव चल रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहूंगा
टेक्निकल जवाब मांगो। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, जो लोग आज संसार क्रांति का विरोध कर रहे हैं, धर्मों कर्मों का विरोध कर रहे हैं, या फिर मोदी मीडिया बता रहे हैं, गोदी मीडिया बता रहे हैं, अगर पक्ष और विपक्ष को दिखाना अगर गुनाह है, अगर बेबाक पत्रकारिता करना गुनाह है, तो वो गुनाह हम पहले भी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। देखो धर्मो भाई, पत्रकार का काम होता है अपना निष्पक्षता से पत्रकारिता करना। बिल्कुल। वो सरकार के पास भी जाएगा, वो जनता के पास भी बिल्कुल जाएगा। जी। हम एक तरफी पत्रकारिता मतलब नहीं कर मीठा गला पर सकते। कड़वा कड़वा थू वाली बात नहीं। एक और कड़वी परंतु बात, जो जायज बात है वो उठाएंगे, हमें चाहे वो जनता की, और नाजायज बात का हम विरोध करेंगे। हमारा ये धर्म है। अजमेर भाई, एक और कड़वी बात मैं कहना चाहूंगा। ये जितनी भी चैनल आईडी धरी है, या और जितनी भी सोशल मीडिया पे मेरे पत्रकार भाई एक्टिव हैं, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया चाहे है, ब्रॉडकास्ट मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया है, क्योंकि हमारी बिरादरी एक है, बिल्कुल पत्रकार बिरादरी है। लेकिन ये किसी की बाप की बपोती को नहीं, बिल्कुल, ये उसकी भी बपोती को नहीं जिसका ये चैनल है, उसकी भी नहीं है। नहीं, ये ऑडियंस की बपोती का कहाँ पा, लेकिन उसमें भी न्यू को नहीं आके एक ऑडियंस का एक धड़ा न्यू सोचा है, कोई सिर्फ यह चीज इस एंगल से दिखाया जावे, या कतई बर्दाश्त नहीं होगी। पत्रकार का अपना एक सिस्टम है, अपना एक स्टाइल है दिखाने का। वो पक्ष ने भी दिखाया होगा, वो विपक्ष ने भी दिखाया होगा, वो सरकार ने भी दिखाया होगा, वो किसान ने भी दिखाया होगा, वो जनता ने भी दिखाया होगा, वो शोषित वंचित असहाय दुखी परेशान मजलूम, चाहे वो सरकार का अधिकारी है, नुमाइंदा है, सब ने दिखाया होगा। क्योंकि यू प्लेटफॉर्म सबका साझा है, किसी का बाप की बपोती नहीं है। देखो एक कहावत है, बोले आगे पड़े हम तो शेर भी कौन खावे। बिल्कुल। उस दिन वो वीडियो, वो मौत का मंजर देखो, उस दिन इंसानियत मरी है। और हम जो पत्रकार हैं, और समाज में इतनी समस्या रही अजमेर जी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बाबावाद, अंधविश्वास, पापाचार, दुराचार, बलात्कार, चमत्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, कुपोषण, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, उन सब को मेरी काम समस्या करना है। बहुत है। हमारे ऊपर कितना प्रेशर है, इन सारी समस्याओं ने लेकर हम पब्लिक में जावा हाँ, तो हमने सहानुभूति देनी चाहिए। ये लगे वह पंचायत जो खटखट टोल प्लाजा के लोग लगा के नु कौन पूछ गए, धर्मू भाई वो कौन थे लोग जिनने आपके लिए हरकत करी, और आपका हालचाल के हालचाल तक नहीं पूछा। लगे किसी किसान नेता ने आपसे कोई फोन आ रहे हैं, औपचारिकता वाली बात हो रही है, लेकिन जो चीज नहीं आए, भैया पगड़ी गिरी थी नहीं जो करे, इसको मान सम्मान के साथ भाई पगड़ी गिर रही है, तो वह चीज किसी ने नहीं कही भाई पगड़ी का अपमान हो तो कितना गलत होया। सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं, ठोस कदम की जब मैं बात करूं तो वो निभाना चाहिए। एक और कड़वी बात कहूंगा, घनी कड़वी बात कहूंगा, जो मेरे किसान भाई हैं या जिनका मन मन्यू है नी, अगर धर्मू करमू मोदी मीडिया गोदी मीडिया एक सबूत पेश करके चौराहे पे खड़ा करके चार जूत और मारो मारे, जय मांगल था तो बिल्कुल। और जब पक्ष विपक्ष दिखाना अगर गुनाह है ना अजमेर भाई, नहीं भाई वो तो दिखाना। देखो पत्रकार तो कोई भाई किसी खट्टर का साहब से भी बात करेगा, कोई पत्रकार किसी का समर्थक है, कोई किसी अनिल का। विज से भी बात मतलब करेगा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान वाली बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये देखो, ये किसानों के हित में भी है कि पत्रकार सरकार के पास भी जाएं, उनसे किसानों के सवाल उठाएं, तो ही तो मैं जवाब देंगे। भाई आपने मुख्य कारण पूछा नहीं, उगल के आएगी कोई चीज। मैं मुख्य कारण बताना चाहूंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, बिल्कुल। उस घटना हुआ प्लांटेड थी सारी, उसके पीछे प्रोपेगेंडा चला गया, मोदी मीडिया गोदी मीडिया कह के बदनाम करो, मतलब ट्रिप्लोमेसी, एक तो होती डिप्लोमेसी। पर भाई साहब थोड़ा सुनो तो उसके पीछे फिर बताने लग रहे हैं लॉजिक। अजमेर डिप्लोमेसी थी उसमें, डिप्लोमेसी कौन थी, डिप्लोमेसी नहीं ट्रिप्लोमेसी थी। वो क्या थी? बताऊं एक मिनट में थोड़ा एक बात और देखो, बताओ। मैं कैमरामैन हमारे रणबीर भाई उन तक एक बार खड़ा होकर, और इन पत्रकार छाया बंद होकर कैमरा करते न्यू बताओ भाई। 3500 लोग लाइव जुड़ रहे हैं इस टाइम। ये जो पत्रकार साथी, थोड़ा दूर तक ले, थोड़ा दूर तपा छट के दिखा दे सारे। हाँ। ये जो पत्रकार साथी दिन रात घर ते भूखे बाणे, घर ते लिकड़े हैं। हाँ बिल्कुल। अरे भाई तो हमने कितनी कितनी बोरी भर भर कर देव हैं लोग रहे। हाँ बताइए भाई, बताइए भाई, हैं तो तानु जिब काम करो, एक जोश जज्बा जुनून दिल में एक जुनून है, जिबे तो करो हो। अगर हमने ये बताओ, ये हमारे तो रह रहे हमारी पीड़ा सुनने खातर, कोई हमने कोई बोरी भर कर दे दी कि तेल भी अपने घर तक फूक घर तक फूका है होनी। बिल्कुल। तो मैं नहीं माम खावा, हाँ भाई माम खावा, हाँ धक्के खावा, हम धक्के खाने पे मार पे तो पहले मार पे के कमेंट बॉक्स में लिखना आसान है अक भाई यू पत्रकार बिक गया, यू बिकाऊ है, यू बोरी भरकर दे दी थी। वो पत्रकारिता करके देखे, उनको पता चल जाएगा। और माम भाई मैं धर्मू भाई 12 किले के जमींदार, हाँ माम किसान भी, हाँ सोचो इस लड़ाई को हम अपनी सोच के, देश का जो अन्नदाता है आज भी और आज तक पहले भी देश के अन्नदाता के साथ खड़े हैं। पुलिस प्रशासन का क्या रवैया रहा इस दौरान, ये और इस दौरान पुलिस प्रशासन की सकारात्मक भूमिका थी
अरे अच्छा। ईब देखो सुनो, अगर मैं यह बात कहूँ नहीं, हाँ। इस बात पे भी कैमरा कुछ लोगों ने ऐतराज हो जाएगा। बात नहीं, जो सच्चाई है वो बताओ आप। अब ये देख पुलिस के गीत गावे हैं, नहीं सच्चाई बताओ आप। क्योंकि उस टाइम देखो सबसे बड़ी भूमिका तो भाई मेरे पत्रकार साथियां की रही है। हाँ, वो देख मेरे रहे थे पत्रकार हम। बिरादरी के जो मेरे साथी थे, बिल्कुल। उनने बीच में अपनी जान जोखिम में डाल के, नवीन भाई है, अजय भारद्वाज है, एक दो पत्रकार साथी और है, मैं नाम शायद ना जानता हूँ, लेकिन बड़ी बात है कि उन्हें की बदौलत जो है आज मैं इंटरव्यू देने लग रहा हूँ। नहीं तो स्वर्गीय देसी पत्रकार धर्मो हो जंदा, अर्थात हम लोग भी न्यू को है, हाँ भाई धर्मो आया तो मेरा भी इंटरव्यू लेना था भाई। और नु भी तो कहा अजमेर भाई, पतासे तो हमारे कई बैंड रहे, करे भाई बहुत लंबी उम्र हो, पतासे हमारे नाम के कई बैंड रहे हैं। वही बात को नहीं, मानस के मारे रोज मार के, मानस ने तो मानस रोज मार के सो। लेकिन अजमेर भाई एक बात कहूंगा कि मुट्ठी भर गुंडा तत्व के से ज्यादा हमारे तय लाड प्यार देने वाले हरियाणा के भारी भरकम तादाद है, वो हमारी ताकत है। और हमने पहले भी कहा था, इब्बी को आगे भी बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना भके, बिना डरे बेबाकी तो पत्रकारिता करेंगे। और भाइयों ने भी कहा बेबाकी डरिया ना भाई, जितने पत्रकार साथी कदे नहीं सोचे हैं, अगर धर्मों के ऊपर आज ये हमला होया है तो तारी जान जोखिम में है। कुछ लोग बिल्कुल कुछ लोग इस बात का फायदा उठावे हैं, अकबर क्यों जातिगत फैला दें कुछ मामला। इस बात उन लोगों से सावधान हो जो मेरी धर्मों की पत्रकारिता में किते भी तामना जात पात पार्टी धर्म इस तरह की पत्रकारिता नहीं मिलेगी। ये भी एक अजमेर भाई आपके माध्यम से या जितने भी मेरे मीडिया के साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, इनके माध्यम से जो भी लोग दर्शक जुड़ रहे हो अपने अपने चैनल पे, उन पे मेरी अपील है कि बहुत सी पोस्ट भ्रमित करने वाली आऊंगी, बहुत सी पोस्ट जो है भ्रमित करने वाली आऊंगी, और उसमें न्यू कहेंगे भाई ये जातीय मामला था, फलाना था, दिगड़ा था, जमा भी बुकाई में आइयो, क्योंकि मानव जाति है, पत्रकार की जाति पत्रकार है भाई। बिल्कुल। और जय सुनो, इस बात का भी हम दावा कर रहे हैं अजमेर भाई, एक भी रिपोर्टिंग में धर्मू ने अपनी जात के बारे में वो करे हो मन्ने, हम तो सगे भाई हैं, धर्मू बड़ा भाई मेरा, हमने एक भी अरे भाई मन्ने आलता ही नहीं बेरा कौन सी जात है मानव जाति, कमाल है, मानव जाति है। हम पूछते अरे सुनो, डूब मरो उस कमेंट ने लिखने वाले बोला धर्मू की पगड़ी उतरी तो चोटी पाई, चोटी क्या अपनी को नहीं भाई, चोटी अपनी आर्य समाज से जुड़ रहे हैं भाई मामा, मैं धर्मू भाई। अरे इस देश का नाम में आर्यवर्त है, चोटी आ रहा है ना, तो ये देश बसाया था, आर्य आए थे, पहला नाम इस देश का आर्यवर्त था। इतिहास में पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन लोग आए, बोले आर्य आए थे इस भारत में। अजमेर भाई ये कोई बात है? मैंने इस बात का गर्व है कि उसमें मेरी चैन बेशक टूट गई हो, लेकिन मेरा ये जो कोई तो बच गया, इस बात का मैंने गर्व है। अरे ले लो चाहे बोटी बोटी दूंगा नहीं चोटी को, ये चले नहीं करते अपना, चला करते। अरे देख लो केड़ा बोला राह कठिन दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक राह भटक गई, खुद भटके पड़े हैं, दिशा विपरीत गति तेज, उल्टी दिशा में गणित भाई देखो स्पष्ट कहना है धर्मू और कर्मू भाई का कि ये जो हमला हुआ है ये बाकायदा एक साजिश के तहत हुआ है। हमलावर जो है वो किसानों के हितैषी नहीं हो सकते, किसान आंदोलन के दुश्मन है वो लोग, या फिर वो बीजेपी के दलाल हो सकते हैं, सरकार के दलाल हो सकते हैं। इसमें तो एक बात कहूंगा जी, जितने मेरे पत्रकार साथी उन खातिर कहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यूं पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, घबराना नहीं। और कुछ ये दो ढाई गुंडा था, घबराने की जरूरत को नहीं, इन 2-2.5 गुंडा तक ज्यादा तो अपने हरियाणा का याना शाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा हर घर के अंदर हमारे जो है ना लाड प्यार बरसाने वाले हमारे दर्शक हैं। अच्छा पर की माँ बोली मीठी बोली का तरह हम लग रहे हैं भाई, पहले भी लग रहे थे, आगे भी लगे रहेंगे, और कुछ लोग फूट डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुंह तो ठीक है, यू कर्मू चिंगरा है, थोड़ा यू अग्रेसिव है, न्यू कोने पकाई माना कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। यू भाई मैं कह दिया भाई एक बात पूछना चाहूंगा मैं, जैसे अपने नवीन भाई बिल्कुल यूट्यूबर है या पत्रकार है, उनके लिए किस प्रकार का आगे ऐसा काम करना पड़ेगा भाई, जरूर से मजबूती से इकट्ठा हुआ है, क्योंकि ऐसी घटना दोबारा ना। बिल्कुल भाई, आचार्य चाणक्य को याद करो, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। और देखो चाहे ब्लॉगर है, चाहे यूट्यूबर है, चाहे कोई प्रिंट मीडिया का पत्रकार है, मतलब जो बिरादरी पत्रकार बिरादरी समाज की आवाज उठावे है, उसके लिए आप मिलकर काम करांगे और संगठित होकर मुकाबला करांगे, बुराइयां का भी मुकाबला करांगे, असामाजिक तत्वों का भी। और भाई यू एक ऐसा मौका था, ऐसी घटना थी जिसने की
पत्रकार बिरादरी को एक होने का बहुत बड़ा मौका दे दिया है। जो कुदरत ने मौका दे दिया। इस मौके पे इस मौके पे जब मेरा बलिदान हो जंदा, बलिदानी के ऊपर भी अगर पत्रकारों में एकता है, मैं अपने बलिदान को नहीं मानू है अकबर, यू बहुत बड़ा शहादत थी। धर्मू भाई ने संगठन की बात करी ना अजमेर भाई, हाँ जी। संगठन की जरूरत भी है, क्योंकि यू बगदाद और सीरिया को नहीं जुकर एकला पे हमला होया है, और जुकर मतलब दिल पैट जे वीडियो देखो ना, दिल दहल जे धर्मू के जिस तरह का वाक्य हुआ है, अपन अपने हरियाणा को बचाना है, मिलकर बचावांगे। धर्मू भाई सुनो मेरी बात, सही मायने में पूछा जाए तो हम रोहतक से इसी उद्देश्य को लेकर के आए थे कि भाई का हालचाल भी पूछांगे और भाई को ये कहेंगे कि सोशल मीडिया वाले पत्रकारों से मैं अपील भी कर रहा हूँ कि एक हो जाओ। कभी मनदीप पूनिया को पुलिस उठा ले जाती है, कभी अजमेर कुंडू पे ठेकेदारों का हमला होता है, कभी लवकुश दैया पे लाठीचार्ज होती है, कभी धर्मू के ऊपर, कभी राजेश कुंडू के ऊपर टिकरी मैं घेर दिया रहा। हाँ अजमेर भाई तेरी तो मेरा जचाई कौन थी, तू आ जाएगा क्यों, तेरा तो चूरा बना रखा था। हाँ बिल्कुल, मैं अजमेर भाई का मैं इंटरलैंड पहुंचा था तो चूरा बना रखा था। 3 राड ले रहे थे, 3 जिन्होंने भ्रष्टाचार का खुलासा करने का इनाम मिला था इन्हें। और भाई सुन लो, किसान आंदोलन से सफल करना है, भीड़ की जरूरत को नहीं, संगठन की जरूरत है। संगठन चाहिए, जब भीड़ होगी तो इसे वाक्य होंगे जो धर्मू भाई के लोया, और धर्मू कर्मू का मोरल डाउन करने खातर जो प्रोपेगेंडा रचा गया, वह चीज भी समझ मारी लोगों के। किसान आंदोलन को बदनाम करने के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, गले गले पॉलिटिकल ड्रामा भी चल रहे हैं। बिल्कुल मोरल डाउन नहीं होने देंगे। आज मैं इन हरियाणा के सभी पत्रकारों की ओर से आपको आश्वासन दिलाता हूं कि पूरे हरियाणा के सोशल मीडिया के पत्रकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े, और जहां आपका पसीना गिरेगा वहां खून बहाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजमेर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देसी देख बिना ब्रेक, खबर का लाइव जो देख। बिल्कुल। धर्मो जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपके ऊपर हमला हुआ है, ये आपके ऊपर नहीं हुआ है, ये हरियाणा के पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला हुआ है, स्तंभ के ऊपर हमला हुआ है। तो पूरा हरियाणा, यहाँ तक कि महेंद्रगढ़ से हम भी पहुंचे हुए यहाँ पे, पूरा हरियाणा बहुत बढ़िया भाई साहब। देखो हमने न्यूज़ नहीं देखा था कि इतनी दूर दूर तक हमारे पत्रकार साथी लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। चलो महेंद्रगढ़ वाले पत्रकार भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतनी दूर दूर तक पहुंचे हो आप, और ये अपनी सबकी साझी लड़ाई है, मिलकर लड़ांगे, संगठित होकर लड़ांगे। और लड़ने का मतलब यूं नहीं अगर हथियार उठाना है, हमारे पास बुद्धि रूपी हथियार है, और लोगों को समझावांगे भाई आपस में ठीक होनी। और सुनो, ई भाईचारा जिंदाबाद बोल दो, भाईचारा नहीं टूटना, दूध दही का खाना, ये है मेरा हरियाणा, भाईचारा वाला उन हरियाणा। ताकतों से सावधान रहो जो भाई ना अलग कर दे, चारा ना अलग कर दे, चारा कोई और खा जाए, भाई एकला रह जाए। धर्मो जी, जो अपने किसान यूनियन के बड़े नेता है, क्या वो आपसे संपर्क करने की जरूरत पड़ी कुछ भाई? देखो कुछ संपर्क होने लग रहा है, लेकिन वो एक अगला विषय है कि उनकी तरफ से क्या होता वो तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो पत्रकार एकता मंच है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगरूप से रावत, वो भाई परसों कल भी मिले थे, परसों मिले थे, आज भी हमारे बीच में दिखा दो। सकारात्मक भूमिका जगरूप भाई निभा रहे हैं, मध्यस्थता भी कर रहे हैं, और उनकी तरफ से कोशिश है जो उनकी जिम्मेवारी है भाई। मध्यस्थता के बगैर तो कोई भी चीज नहीं हुआ करती, बहुत जरूरी है, और वो निभा रहे हैं, तो ये बहुत नहीं तो भाई कहावत है, मार पाछा पुकार को नहीं। समझदार आदमी वो है जो तूफान आने तो पहले अपने तंबू बांध ले, नहीं करोगे तो तंबू और बम्बू उठे हुए खिंडे खिले फिरेंगे। ये सारे पत्रकार एक हो जाओ। अजमेर भाई इसमें बोले मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। हाँ, इसमें बिल्कुल जिन लोगों ने ये कायराना हरकत करी है उन लोगों का घाटा इसमें हमारा कुछ नहीं जाता, षड्यंत्रकारियों इसमें तारा घाटा। सुन लो, जानते हैं नहीं उसमें है ना, फिर कोई भी पत्रकार जाने से हिचकेगा। बिल्कुल ये बात सच्चाई है, सत्य के बाद फिर कोई ठहर नहीं सकेगा। भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे जिन लोगों ने ये काम किया, वो लोग आप। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद सारे दर्शक भाई। जैसे मान लो आपकी पत्रकारिता पसंद नहीं आती किसी, जैसे वो लोग कहते हैं वन साइडेड। हाँ ठीक बात है। तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रखा भाई साहब, लाइक का, अनलाइक का, अनफॉलो का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने घर की तो चीज है नहीं, कोई अपने कोई खरीद रखी तो आप अनलाइक कर देंगे, अनफॉलो कर देंगे, बस नहीं देखेंगे इनकी वीडियो। तो ये जो मारा पिटाई का जो मामला है ना जी, हम कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे, निंदनीय घटना है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, और ये आवाज मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा पंजाब तक तो पहुंची गई होगी, बाकी कल हो सकता है हर जगह पहुंचेगी। और कोशिश भी यही रहती है अपना भाईचारा कायम रहे, और हमने तो यहीं रहना है। आंदोलन मान लो 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, महीने बाद जब भी इनकी मांगे पूरी हो जाएगी, फिर भी तो हमने भाईचारे के साथ रहना है, हमने भी समाज के अंदर रहना है। तो इसलिए
एक प्रकार से हम तो यही चाहते थे, इसलिए मध्यस्थता की जो वैसे भाई साहब ने बात करी, भाई अपना प्यार मोहब्बत नहीं में बना रहा। नहीं, अच्छी बात है। बिल्कुल जगरू भाई, इधर रख दो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कुछ पूछना था, ले रणबीर जी कर दो। चलो भाई, देसी देख बिना ब्रेक, जुटे रहो, हरियाणवी तक प्यार करो। राम राम। एक लोग भी हरियाणवी तक कटे हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करो। सावधान रहो।